मुझे लगता है लक्ष्मी सदैव उनका वरण करती है, संपत्ति सदैव उनका वरण करती है जो लोग मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं, पुरुषार्थ से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे लोगों को अंग्रेज जी लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती, संपत्ति कभी स्वीकार नहीं करती, जो निठल्ले और निकम्मे होते हैं, जो काम करके राजी नहीं है और व्यर्थ अपना जीवन काटते हैं। और दूसरी बात यह है, जो भी प्राप्त होगा वो सोना होगा, कम भी होगा, दमदार होगा। देखिए, और दूसरी बात है कि अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। ये देखिए, अपना ये छोटा सा औजार लेकर के अपनी ज़मीन को, अपनी इसको बड़ी अच्छे तरीके से इसको उर्वरा इसमें से ला रहे हैं, खेत को जो बीज जो है वो डाल करके अब इसको भविष्य के लिए इसमें एक हरित क्रांति लाने का पूरा प्रयास है। छोटे छोटे खेत है, लेकिन मुझे लगता है गजब का इसमें सामान निकलता होगा। और बाकी काफ़ी समय आप बर्फ़ में यहाँ का जीवन जो है वो बर्फ से ढक जाता है, महीना 2 महीने तक। तो जी भैया, जनवरी और फरवरी में 2 महीने में जो है वो पड़ सकती है बर्फ़, जब मर्जी जब बढ़ती है। कई बार तो 3-4 बार बढ़ जाती है, कई बार 1-2 ही बार बढ़ती है, पर 1 फुट पड़ती है आजकल तो यहाँ पे 1 फुट पड़ती है। तो आप उस समय फिर घर के बीच ही अपना घर के बीच ही, हाँ जी, यहाँ पे जो है ना, जैसे पशु पाले हुए हैं ना, उनके लिए जो है वो घास पहले से इकट्ठा करके रखा होता है ना। अच्छा, जुगाड़ बना के रखा होता है, घास और राशन पानी जो है वो इकट्ठा करके रख लिया होता है लोगों ने। जब बर्फ़ गिर जाता है तो फिर जो उसका घास वगैरह होता है वही पशुओं को डालने के लिए जी, और राशन पानी तो होता ही है। अब जैसे हमारे यहाँ मक्की की रोटी भी खाते हैं, कनक की रोटी होती है ज़्यादा, कनक की रोटी और मक्की की रोटी। चावल लगाते हैं पर चावल थोड़ा नीचे की तरफ है, अच्छा ऊपर जी, जो वो में ना मेन जो वहाँ पे पुल था ना जी जी, वहाँ पे जो है वो चावल वगैरह वहाँ पे उगाते हैं। यहाँ नहीं होता, यहाँ पे नहीं होते चावल वगैरह जी। यहाँ पे मक्की होती है और सरसों और जौ होते हैं और कनक भी हो जाती है। ठीक है, बाकी ये गार्लिक वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह जो है वो अभी हम लगाना शुरू हो जाएंगे आगे ना। पहाड़ों में मिर्च वगैरह, हरी मिर्च, लाल मिर्च जो है वो अपने ही हम यूज़ करते हैं। पहाड़ों में राजमा भी होते हैं जी, राजमा, आलू, ये तो सब कुछ यहीं होता है यहाँ। हाँ जी, हम जो यूज़ करते हैं राजमा वगैरह वो यहाँ अपना ही यूज़ करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरा एक कैफ़े गया नीचे ना जी, तो गेस्ट आए थे तो उन्होंने खाना खाया है, बोलते कि दाल चावल खाने हमने लिखा हुआ था आज की टुडे स्पेशल दाल चावल है। तो उन्होंने खाया, बोलते हैं भैया ये चावल जो है वो देसी में जी, बोलते हैं राजमा जो है वो मेरे जी देसी जी। क्या बात है, बोलते हैं बहुत अच्छा खाना बनाया है और क्या बात है। और माँ की दाल भी थी उसमें और चने की दाल भी बीच में, राजमा, माँ और चना डाला हुआ था। बोलते ये माँ, मतलब माँ तो नहीं, माँ तो दुकान से लाए हैं, माँ यहाँ पे नहीं होते, नीचे की तरफ होते हैं माँ, लेकिन राजमा है। हाँ जी, राजमा तो यहाँ पे होते हैं। हम राजमा तो अपना यूज़ करते हैं, हरी मिर्च वगैरह अपना यूज़ करते हैं। अभी टमाटो लगाना शुरू कर देंगे, आगे खीरा वगैरह जो है वो खुला होता है। सब्जियाँ मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो सब्जियाँ हम बहुत कम खरीदते हैं, परचेज कर। कभी ऐसे ही मतलब 1-8 महीने में जैसे कॉलीफ्लावर लेके आ गए दुकान से, फूल गोभी वगैरह, गाजर वगैरह जब ये सीजनली होती है तभी लेके आते हैं। अदरवाइज आजकल को लुंगड़ू है, यहाँ पे फफरू है, फिर एक ऐन होती है। क्या बात, ये चीज़ें मतलब सब यहीं से ही खाते हैं। बहुत बढ़िया, महादेव की धरती में हो आप, और वो आपको कहीं से कमज़ोर तो होने नहीं देते। बिल्कुल, और ये आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा यहाँ पर गूंजती है जी जी। और कुछ ना कुछ भगवान झोली भरी देते हैं जी, काम चला देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जय श्री कृष्ण। आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश। लोग कहते हैं कि जो आधुनिकता है उसमें कुछ बहुत विकास है, बहुत उन्नति है, पर यहाँ तक मैं ये देखता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब कोई बात करता है कि आधुनिकता और प्राचीनता में क्या फ़र्क है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं हुआ करती। आप इस उगते हुए सूरज को कैसे पुराना कह सकते? आप इन बहती हुई हवाओं को कैसे पुराना कह सकते हैं? आप बहती हुई जलधाराओं को कैसे पुराना कह सकते हैं? और आप चलते हुए हल को कैसे पुराना कह सकते हैं? क्योंकि ये अनादिकालीन ये कृषि भूमि है। भारत ऋषि भूमि है और भारत कृषि भूमि है, भारत अध्यात्म की भूमि भी है। और हमारे ये जो वृक्ष रूप है नंदी, ये पहले इस धरा का समस्त काज, कर्म काज जो भी है ये संभाला करते थे, और धरती भी एक उर्वरा बनी रहती थी, स्वर्णमय अन्न होता था, दाने दाने में सात्विकता का स्पंदन होता था। व्यक्ति उस भोजन को जब करता था तो उसका जो बौद्धिक क्षेत्र है वो विकसित होता था और सकारात्मक
उसमें से विचार निकलते थे। आज जो भी है संख्या की वृद्धि है और भारत बहुत विस्तृत हो गया है, साधन बहुत कम पड़े हैं, इसलिए मशीनों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन मशीनें आगे बढ़ती जा रही हैं, व्यक्ति जल्दी बीमार होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति श्रम के अभाव में अस्वस्थ होता जा रहा है प्रतिदिन। आज मैं इसी क्षेत्र में, इस पर्वतीय श्रृंखला में खड़ा हूँ। ये देखिए नंदी अपना कार्य कर रहे हैं, आपको ये दिखाई नहीं देंगे आजकल, क्योंकि आज मशीनी युग है, तो शासन मशीनों का हो गया है। आजकल हल वैसा नहीं आपको दिखाई देता और नंदी इस प्रकार से कुछ अपना काम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये पर्वत की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और देखिए ये नंदी अपना हल चला रहे हैं। छोटा सा ये खेत है और पीछे हमारे भाई साहब, छोटे मेरे प्यारे भैया, ये हल को चला रहे हैं। और देखिए कितनी प्यारी ये जो अंदर की मिट्टी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी इसकी जो गंध ले रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इसकी गंध में चंदन का अनुभव मुझे हो रहा है। और इतनी उर्वरा, इतना खाद से भरा हुआ ये धरती है कि देखते मन जो है वो गदगद अभिभूत हो जाता है। तो ये प्यारा सा ये बच्चा अभी, हाँ बेटा क्या नाम है आपका? अनीश जी। अनीश जी देखिए हल चला रहे हैं और नंदी जी हल खींच रहे हैं और दोनों बैल हल चला रहे हैं। और देखिए छोटा सा खेत है और ये भी देखिए बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा। आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, पर्वतों से घिरा हुआ, ऐसे लगता है मिनी कश्मीर जैसे होता है। ये बड़ा प्यारा, बीच में एक छोटा सा ये गद्दी क्षेत्र है। मेरे भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र। क्या करते हो आप? जी मैं ये दुकान करता ये देखिए आप यहाँ पर ये छोटी सी एक दुकान है और इसी दुकान के बीच ये हमारा क्या नाम बताया बेटा? जितेंद्र। जितेंद्र ये अपना काम कर रहे हैं। कि देखिए बीच रास्ते में इन पगडंडियों के ऊपर ये इस प्रकार का छोटा छोटा सा सामान लेकर के व्यक्ति अपना प्रयास करता है, अपना पुरुषार्थ करता है और परिणाम स्वरूप जो भी इससे उपार्जन होता है, जो भी संग्रह होता है, उससे इनका जीवन। और छोटी छोटी खेती है यहाँ पर। बेटा यहाँ बर्फ़ तो काफ़ी पड़ती होगी। हाँ जी। और बर्फ़ मुझे लगता है महीना 2 महीने तक तो ये बर्फ़ से ढका रहता होगा। बिल्कुल। तो फिर उस समय की जब ये पूरी की पूरी वादियाँ, ये पूरे से पूरे पर्वत जब अपनी चादर ओढ़ लेते हैं बर्फ़ की, तो उसके बाद इन लोगों का जीवन केवल घरों में सिमट के रह जाता है और ये घरों के बीच ही निवास करते हैं। और जो इन्होंने संग्रह किया होता है, बस उस संग्रह का ही ये अपना जो अन्न इत्यादि है उसका सेवन करते हैं। और 2-2, 2.5 महीने इस पूरे वातावरण जो बर्फ़ से ढक जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उन बंद रास्तों में कहीं ना आना होता है ना जाना होता है। लेकिन चमत्कार है ये महादेव का, बड़े गजब का, कि इन वादियों के अंदर, इन जंगलों के बीच कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें महादेव जी ने यहाँ डाल दी हैं। जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था, कई प्रकार के साग यहाँ पैदा हो जाते हैं बर्फ़ के समय में। तो जब कोई सब्जी नहीं आती है तो यहाँ पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिनका सेवन करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, छोटा छोटा अपना श्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए। मैं पुरुषार्थ से बहुत मतलब प्रसन्न होता हूँ। निकम्मे, निठल्ले, बेकार लोग जो है वो मुझे कतई स्वीकार नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद। और हिमाचल प्रदेश यूँ तो महादेव के ससुराल के नाम से विख्यात है और देवी देवताओं से सुसज्जित है, भरपूर है। और यहाँ पर महादेव का साक्षात निवास है। और मैं इस समय आचार्य सतीश शास्त्री एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके बीच ये बसा हुआ छोटा सा गांव। भाई साहब क्या नाम बताया? गुड़गुण नामक गांव में हम खड़े हैं। तो यहाँ के दृश्य को देख करके अपना पुरातन भारत हमें स्मरण आता है। और पुरातन भारत यूँ तो प्रकृति के अनुसार, क्योंकि प्रकृति सदैव नित्य नूतन रहती है, उसमें मैं पुरानापन कुछ कह भी नहीं पाऊँगा। व्यक्ति बदलते हैं, प्रकृति भी एक अपने ढंग से एक परिवर्तन तो लेती है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थिति
मैं यहाँ देखता हूँ तो ये एक बड़ा ही मनमोहक, लुभावना, अत्यधिक सुंदर ये वातावरण है। तो मैं पूछता हूँ, क्या नाम भाई साहब? गुड़ का नाम क्या आपका? मेरा नाम ब्रिकम। हाँ जी, ब्रिकम। ब्रिकम नाम। तो ये पहाड़ी प्रदेश है, ठंड का बर्फ पड़ती है। हाँ जी, यहाँ खूब बर्फ पड़ती है और ये काफी टाइम मेरा ख्याल है बर्फ ने घिरिया रहता है। हाँ जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा पहाड़ी में बात करने की, क्योंकि मेरी मूल मातृभाषा यही है। तो कितना टाइम कदे बर्फ कदे पे जाती है? पिछले महीने। अच्छा, पिछले महीने पे जाती है। अच्छा, दिसंबर जनवरी च पहुंचती है। तब फिर मेरा ख्याल है महीना 2 महीने। हाँ, 2 महीने। 2 महीने पे रहते हैं। तब फिर तुसी घर ही रहंदे तो अपने डंगर मतलब रखे होंगे। तो जे असी जे चले आइए तो साकी को तप्पड़ ताट देड़ के तुसी में रहे। बड़े अच्छे और बहुत ही भोले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत प्रेम करने वाले लोग, और मानवता दृष्टिकोण सर्वोपरि है। भारत के ये जो हिमाचल का प्रांत है, वैसे तो देखते ही या स्मरण आते, जीवा पर हिमाचल आते ही यहाँ के बड़े प्यारे झरने, नदियाँ, नाले, पहाड़, पेड़, बहुत बहुत बड़ी चट्टाने और देव मंदिर, देव भूमि, भोले भाले लोग, और सबसे बड़ी बात है मेहनती लोग, कर्मठ लोग, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान लोग हैं। और मैं देख रहा हूँ, आप ये थोड़ा दिखा दें कि ये पुराना ये जो है ये इस प्रकार के मकान हुआ करते थे, और अभी भी है, अभी भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये देखें, ये आप बिल्कुल सामने जो हरियाली देख रहे हैं, ये सामने पेड़ों की जो आपको हरियाली ये दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करूं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये देखें, ये अखरोट का, ये अखरोट का पेड़ है, और अखरोट का ये जो पेड़ है इसमें अभी ये लगे हैं, अखरोट लगे हैं, अभी कच्चे हैं। अखरोट काफी बाजार में आप देखते हैं, अखरोट बहुत ऊंचाई पर जाकर के ये आता है, और बहुत अच्छा दांतों के लिए, कई प्रकार की दवाइयों के लिए ये काम में आता है। लेकिन जहाँ भी बर्फ का क्षेत्र, यहाँ वनक्षा जो हमारी छाती को, गले को ठीक करता है, वो भी यहाँ पर पाया जा रहा है। अनेक जड़ी बूटियाँ, और ये देखिए एक जड़ी बूटी, ये जो एक साग का रूप है, ये छोटे छोटे बच्चे ये लेकर के मार्ग में बैठे हुए हैं, और ये प्यारा साग, और ये बच्चे बड़ा अच्छा बोलते भी हैं। हाँ, एक के बच्चा था, क्या है? पपड़ू, जोरे ने बोले यार, पपड़ू है भैया। ये पपड़ू नाम का, ये देखिए ये जो सामान पड़ा है, ये पहाड़ी साग है। देखिए, जब 2-2 महीने के लिए बर्फ पड़ जाती है और चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इन लोगों का यही आधार होता है। वनस्पति यहाँ की महादेव का प्रसाद है ये, कि जब कोई कहीं ना जाता हो तो वो एक लुगड़ू भी होता है। और इसका नाम क्या है? जोर से बोलो। पपरू। और तेरा क्या नाम है? आर्यन। अरे किन्ना शैल मुंडू बैठा आर्यन कने ए दिखा एक देवी कंजक ए दिखा हा ए गिलास 10 गिलास थल्ले कर। ए देखो गिलास चाय दा, ए देखो चाय पिया दी कुछ, ले चाय पी ले मेरा बेटा चाय कर देना। ले लो चाय। ये छोटी सी कंजक यहाँ पर चाय पी रही है। चारों तरफ आनंद का वातावरण। ये मकान देखे, ये बहुत ही पुरातन, हमें भारत के साथ एक स्मरण करवाना, ये कोई प्राच्य सभ्यताओं के साथ जोड़ने वाला पुरातन जो वातावरण है वो यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है। मन आविर्भूत होता है, गदगद होता है। और मुझे लगता है समय एक ऐसा आ गया है कि अब ये चीज़ें धीरे धीरे एक अस्ताचल की तरफ जा रही है, लुप्त होने की तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी अभी भी भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रांतों में, और खास करके वन्य प्रांतों में ये चीज़ें अभी तक भी सुरक्षित हैं। भगवान करे ये इसी प्रकार हमारा पुरातन भारत आनंदमय रहे और आनंदमय अपना जीवन व्यतीत करे। जय श्री कृष्ण।
चाहे दुनिया उनको छल ले, वो नहीं किसी को छलती। जो उपवन के नाजुक पौधे कब आंधी अंदर झेल सके, आंधी अंदर वो ही झेले जो बीहड़ वन में पलते। उनका तट स्वागत नहीं करे, उनका तट स्वागत नहीं करे जो तूफानों से लड़ते हैं। उनका तट स्वागत नहीं करे जो तूफानों से डरते हैं। अनजान स्वागत हो उनका जो तूफानों से लड़ते हैं। उनका चलना भी क्या चलना जो शीश झुकाकर चलते हैं। चलना तो उनका चलना है जो शीश उठाकर चलते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सदैव जीवन में कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति के साथ अनावश्यक अनाधिकृत छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति की सुंदरता यथावत रहेगी तो मानव आबाद रहेगा, और अगर प्रकृति के विरुद्ध मानव ने दुस्साहस किया, षड्यंत्र रचाया, तो ये प्रकृति अपने प्रचंड क्रोध के रूप में उसको लील जाएगी। ये तय है, ये पक्का है। आज प्राकृतिक दृश्यों को देख करके मैं ये देख रहा हूं कि लगातार मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है अक्सर, और मानव इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि ये पूरा संसार जीने वाला है, पड़ोस जीने वाला है, क्षेत्र जीने वाला है। नहीं, उसको ये खबर नहीं होती। वो केवल यही चाहता है कि केवल मैं जीता रहूं, मैं तोड़फोड़ मचा दूं, मैं विध्वंस कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं। ये गलत धारणा है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके करीब अगर पानी भी बह रहा है तो कृपया उसका ध्यान तो रखिए। आप अधिकांश अगर कटान करते हो तो जलवायु कहां से पाओगे, आगे ही इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो। ये देखिए, ये धर्मशाला के क्षेत्र का ये वो क्षेत्र है। मैं यहां देख रहा हूं घने पर्वतों से, ये घने पेड़ों से घिरा हुआ है। इतना सुंदरता, इतना मनमोहक यहाँ का दृश्य है कि देखते ही बनता है। यहाँ की हरियाली, हरित क्रांति, बहते हुए झरने, रहते हुए लोग और उड़ते हुए जीव जंतु, ऐसे लगता है कि प्रकृति के साथ हम जितना प्रेम बनाए रखेंगे, प्रकृति हमें उतना ही प्यार करेगी। और ध्यान रखना, प्रकृति हमसे लेती कुछ नहीं है, बल्कि प्रकृति में एक बीज आप लगाते हो तो करोड़ों बीज प्रकृति आपको वापस लौटाती है। इस बात का ध्यान रखें। केवल स्वार्थ ही नहीं, परमार्थ का दृष्टिकोण जीवन में रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। विश्वासो नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतोस्पद हरिर्नामे केवलम। सांसों का तो विश्वास नहीं है, और सांसों के मूल्य को आंकने वाली ये भारत की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर मानवीय जीवन में सांसों को अनमोल नाम दिया गया है। और भारत की भूमि
ऋषियों से ओत-प्रोत रही है। इसलिए ये धर्म प्राण है भारत, विश्व गुरु है भारत। और यहाँ पर इस घने जंगल में देख करके तो ऐसे लगता है हजारों वर्ष पूर्व जब ऋषि अपनी साधना में रत रहते होंगे तो दृश्य कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा जो आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं। मैं इस समय भी अपने मार्ग में गमन करता हुआ आपको ये मनमोहक दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको वर्तमान और उस अतीत के बीच के सेतु के रूप में अपना विचार देने का प्रयास कर रहा हूं। ऋषि मुनि इसी प्रकार खगा भासो पेता सलिल मबगाड़ो मुनि जना कि जैसे सांझ ढलती थी और संत नदी के झरनों में जाकर, नदियों के बीच जाकर के स्नान करते थे। पक्षी जब अपने घोंसलों में विदा हो जाते थे और पंक्तिबद्ध होकर के जब पक्षी विहंग अपने अपने स्थान पर चले जाते थे, संत लोग अपने जल के जो भी धाराएं बहती थी उनके समीप सलिल मबगाड़ो मुनि जना, और मुनि जन वहां स्नान करके अपनी यज्ञ धूम को प्रचंड करते थे। कुछ ऐसा ही शांत, मौन, स्तब्ध वातावरण इस बहुत प्यारे जंगल के बीच आप देख रहे हैं। भाई मैं तो ऐसे लगता है जैसे सतयुग के बीच प्रवेश कर गया हूँ। तो अब इस प्रवेश को अकेला ही मैं हड़प क्यों करूं, इसलिए मन में विचार किया आप सबको भी संग संग चलाता चलूं, लेकर के आगे बढ़ता चलूं, ताकि आप भी इन मनोहारी दृश्यों को देख करके आनंदित हो सके। जय श्री कृष्ण। भिन्न भिन्न झरनों का एक आनंद, और ये वन्य प्रांत है। मैंने तो हाथ में लठ ले लिया है ताकि किसी प्रकार का कोई हिंसक जीव हो तो सुरक्षा की जा सके। ऐसे वन्य प्रांत से जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, और इसके बीच कोई यहाँ पर व्यक्ति विशेष हमें दिखाई नहीं देता है। बस इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, या तो प्रकृति मौन होकर के अपनी साधना में मगन है, या कल कल निनाद करते हुए ये जो झरने बह रहे हैं, इन झरनों का मनमोहक जो एक स्वर है, स्वर लहरियाँ जो चल रही है, इसका जो आनंद आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर साधना का कोई श्रेष्ठ स्थान, सौम्य स्थान और साधक को एक आनंदानुभूति, रसानुभूति करवा दे, तो मुझे लगता है यही स्थान है। चारों तरफ का विहंगम दृश्य आप देखें, मन कृत्य कृत्य हो जाता है, एक अलग ही लोक में जीवन प्रवेश कर जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार आचार्य सतीश शास्त्री आपके सम्मुख यहाँ पे आपके साथ पठानकोट से चले थे हिमाचल की यात्रा के लिए, और हिमाचल में आते आते, ये तो देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अनादिकालीन महादेव की ससुराल है। तो परम सौभाग्य के साथ हम इस यात्रा का आनंद लेते हुए इस समय धर्मशाला के एक खंड में खड़े हैं। यहाँ बहुत ही प्राकृतिक छटा है, आनंदित करने वाला यहाँ का वातावरण है। अनंत प्रकार की जड़ी बूटियों से भरा हुआ ये पर्वतीय क्षेत्र
और जिस जगह के बीच में हूँ ये एक स्थान पड़ता है जिसको खबरू जलधारा के नाम से जाना जाता है, वाटरफॉल खबरू। आप इसको देखें, मैं चाहता था कि जो आनंद मैंने लिया है अपने समस्त जितने भी हमारे प्रेमी हैं मैं उनको ये जरूर दिखाऊं, क्योंकि ये अभूतपूर्व अनूठा है। और इसको देखते ही यहाँ बच्चे अभी बता रहे हैं कि मई महीने में ये यहाँ का जो वातावरण है ये सर्दी का है, तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें सर्दी लग रही है तो यहाँ से चलना चाहिए। तो आइए, खबरू जो ये बहता हुआ झरना है बहुत लंबा झरना है और बहुत ही दिव्य है, अपनी अनुपम छटा को लेकर के ये दिखता है। तो ऐसा दिखता है कि बस यहाँ बैठे रहने का मन करता है। एक तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना दिव्य है और दूसरा आप इस झरने को देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ। साक्षात जैसे दिव्य लोक की अनुभूति होती है। आप देखिए, यहाँ कुछ लोग, एक लंबा रास्ता है और मीलों तक पैदल सफर है और इस पैदल सफर को करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस झरने के पास। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये खबरू नाम का ये झरना, ये जलधारा देखते ही बनती है और ऐसा दर्शन और ऐसा दृश्य बहुत ही कर्मों के साथ या बड़े भाग्य के साथ प्राप्त होता है। ये इतना एकांत, शांत, नितांत यहाँ का वातावरण है कि यहाँ जो भी आएगा उस शरीर को तपा करके, पुरुषार्थ करके और अपने श्रम बिंदु बहा करके यहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसे वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो आप यहाँ का वातावरण देखिए, पर्वतों की अनुपम छटा से घिरा हुआ ये वातावरण, हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित ये घाटियाँ और ऊपर से मेघमंडल जो हमारे संग, हमारे सहायक बने हैं, इंद्र देवता, ऊपर से बादलों का कुछ उबड़ दुबड़, ये समस्त प्रकृति आज ऐसे लगता है जैसे हमारा साथ दे रही है।
इस प्रकार के इस पुण्य वातावरण में, इस दिव्य वातावरण में जो रसानुभूति में प्राप्त कर रहा था, तो मैंने ये विचार किया कि इस रसानुभूति को आपके साथ, आपके संग, आप तक, आपके पास इसको पहुंचाया जाए। ये देखें, इसकी नीचे से लेकर के ऊपर तक का आप इसको बहता हुआ हजारों वर्षों, ये दिव्य झरना, ये वरुण देव का साक्षात स्वरूप। थोड़ा और अगर हम पास आएंगे, कुछ लोगों का यहाँ आना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। कुछ लोग बहुत ही पहले लोग आजकल, क्योंकि ये समय है, गर्मियों के दिन है, और गर्मी के दिनों में लगातार लोग जो है वो किसी न किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जो एक अपना सर्दी का एहसास करवाता हो। लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पर पूरा सर्दी का एहसास हो रहा है, और कुछ यात्री पहुँचे हैं, लेकिन वही पहुँचेंगे जो श्रम करेंगे और दूर तक पगडंडियों को चढ़ते हुए। मैं कहता हूँ कि कल्पना नहीं हो सकती है, ऐसा मार्ग है ये, एक पग का भी मार्ग है बीच में, कि ज़्यादा दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कभी कोई हिंसक जीव जंतु ना आ जाए, उसका भी बराबर भय बना रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपका दृढ़ निश्चय है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं होती है। तो हम आज बहुत ही गदगद हैं, अभिभूत है। हमारे साथ हमारा परिवार भी हमारे साथ है। ये धर्मशाला का क्षेत्र है, और वो नामक ये विकासखंड रैत के अंतर्गत ये खबरू नाम का वाटरफॉल, अर्थात ये बहता हुआ दिव्य झरना, हिमाचल की देवभूमि धर्मशाला के समीप, चामुंडा पीठ के बिल्कुल समीप आप ये सब देख रहे हैं। आकर्षण करें दूर तक, आप इसका ऊंचाई को अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसकी गहराई को देखेंगे, जहाँ ये शायद संभावना है कि जो पानी नीचे गिर रहा है इसका, तो ये शायद मुझे लगता है कि कितने फुट नीचे इसने अपना एक वो बना लिया है, एक कुंड बना लिया है, जो कि नीचे आप देख रहे हैं पानी जहाँ खड़ा है। इसके बाद पानी आगे बढ़ता हुआ एक नदी के आकार में आगे जा रहा है। ये दिव्य है ये जल और यहाँ की जलवायु। तो आपने इसको देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि जरूर दिखाऊं। जय श्री। आपको अभी कुछ समय पहले मैंने बहुत प्यारा जल का झरना दिखाया है, जिसको कबरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। इस समय मैं एक ऐसे जंगल से गुजर रहा हूँ जो तपोवन का एहसास करवा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि सदियों सदियों से भारत की ये जो पुण्य भूमि है, ये तपोवन के रूप में रही है, और तपोवन का एक बड़ा प्यारा स्वरूप दृष्टांत इस स्थल पर मुझे देखने को मिला है। ये घना जंगल है, ये पेड़, ये बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं, आसमान को छूते हुए ये पेड़, चारों तरफ ये पर्वतों से घिरा हुआ मार्ग है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं किसी आम स्थान पर हूँ, साधारण जगह के बीच हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलौकिक दिव्य भूमि में खड़ा हूँ। यहाँ बहते हुए झरने, बड़ा विहंगम दृश्य है आकाश का और जलधाराओं का, यहाँ के पेड़ों का। ये साक्षात देव स्वरूप है। आप उनका दर्शन करें और कृत्य कृत्य हो। जय श्री कृष्णा। देखिए नजारा।
प्यार बांटता औरों को प्राणों से प्यारा लगता है, जो नफरत पैदा करता है नफरत का मारा लगता है। केवल मोती मोती ही नहीं, केवल तारे तारे ही नहीं, जो मूल्यवान सो मोती है और जो चमके तारा लगता है। जो उनका तट स्वागत नहीं करे, जो तूफानों से डरते हैं, अनजान स्वागत हो उनका जो तूफानों से डरते हैं। सांझ पड़ी, दिन ढल गया, आज का सफर हम लोग एक बहुत ही लुभावने क्षेत्र हिमाचल प्रांत के पर्वतों में विहार करते हुए, दिन भर पैदल यात्रा करते हुए, अभी सांझ है। भुवन भास्कर धीरे धीरे अपने 7 घोड़ों को लेकर के अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संदीप प्रकाश का ये पवित्र बेला है और इस पवित्र बेला में, इस वादी में आप चारों तरफ देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है। कुछ धुआं बादलों का पहाड़ों पर उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रदूषण दिखाई नहीं देता, अन्य किसी प्रकार का कोई जो कृत्रिम धुआं है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा है, ये क्षेत्र उन सब प्रदूषणों से मुक्त है। मेरे नीचे वही जो धारा बह रहा है वो एक विस्तार लेता हुआ, वहाँ से बिखरता हुआ एक नदी का आकार लेता हुआ मेरे साथ बहता हुआ आ रहा है। ये हरी हरियाली, ये छोटे छोटे खेत है और ये पास ये बस्तियाँ आप देख रहे हैं। पहाड़ों में धीरे धीरे अंधेरा और प्रकाश, कहते हैं मिलन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आज देखते हुए ये बन रहा है कि ऐसे जैसे अंधेरे को प्रकाश गले लगा रहा है। इसलिए ऋषियों ने ये कहा था कि सांझ का समय संदीप प्रकाश का समय होता है। तो इस संदीप प्रकाश के समय में मैं आपके सानिध्य में, मैं आपके पास सब उपस्थित हूँ और ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, प्रकृति का मनमोहक दृश्य और ढलते हुए सूर्य का दृश्य और पर्वतों पर उठते हुए धुएं का दृश्य और ये जो एक बहुत सुंदर सा आकार लेता हुआ, एक संतरे का आकार जो है उसको लेता हुआ अस्ताचल की तरफ सूर्य जो है धीरे धीरे अपने घोड़ों को लेकर के जा रहा है और कुछ लोग अपने अपने कार्यों में कुछ व्यस्त है। यहाँ का वातावरण बहुत ही छोटा सा वातावरण है। एक छोटे छोटे दायरे में यहाँ बस्तियाँ हैं, लोग अपनी सीमा में ये लोग कुछ अपना आनंद लेते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ जरूर कि प्रकृति ने यहाँ इतना स्वस्थ वातावरण जो है फैलाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी प्रकार की बीमारी या रोग आदि का प्रवेश होता हो, क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण शायद आज कहीं हमें दिखाई देता हो। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है भगवान भरोसे 2.5 महीने जब बर्फ पड़ती है, ये लोग भगवान के भरोसे हैं और यहाँ किसी प्रकार की व्याधि रोग अचानक आजकल ना जाने कैसे कैसे रोग जिनकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कब दस्तक देते हैं, कब आदमी को गिराते हैं, उठाने का और ले जाने का कोई ज़्यादा रास्ता या कोई रोड यहाँ पर अभी तक नहीं है। हम लोग भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परमात्मा ने इनका इतना सुदृढ़ शरीर किया हुआ है कि ये निरोग ही रहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध वायु का आहार लेते हैं, यहाँ का पान करते हैं, शुद्ध जल पान करते हैं, जड़ी बूटियों की इतनी पवित्र ये हवा का ग्रहण करते हैं। ये ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते, आक्रामक नहीं होते, ये ज़्यादा ईर्ष्या और
द्वेष के उस घड़ चक्कर में आपस में भिड़ते नहीं हैं, भिड़ंत नहीं करते हैं, अपने रक्तचाप को बढ़ाते नहीं हैं। यही कारण है कि इनका जीवन सामान्य रहता है, रोग मुक्त रहता है। और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूं कि ये जीवन इसी प्रकार से स्वस्थ रूप में चलता रहे। यहाँ थोड़ा सा अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र को आपको दिखाऊं, यहाँ एक बड़ा प्यारा सा एक धुआं उड़ रहा है, बादलों का एक वातावरण, एक कोहरा सा बना हुआ है जिसमें कुछ पर्वत जो है वो छिपा हुआ है। तो बड़े प्यारे, जिस भी आप तरफ अपनी निगाहों को उठाओगे लगभग आपको अद्भुत दृश्य यहाँ पर नजर आएंगे। तो मैं एक बार ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, मैं आचार्य सतीश शास्त्री, क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र है, आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से युक्त हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और वेदांत प्रवचन पर मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ। आज अपने परिवार के साथ, कुछ अपने संबंधियों के साथ मैं अपने जो हमारे साधु होते हैं, हम उनके साथ आज यहाँ विहार करने, आनंद लेने के लिए उन्हीं के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो सोचा कि अपनी वाणी को और इन मनमोहक दृश्यों को आप तक पहुंचा सकूं। और क्योंकि ये इंजीनियर है और ये एक बहुत बेहतर ज्योति फोटोग्राफर्स करके या वीडियो निर्माण करने वाले इस नाम से बहुत विख्यात हैं। बहुत अच्छी इन्होंने गीत बनाए हैं, वीडियो शूटिंग की है और आज हमारे हाथ लग गए ये। तो सोचा कि कुछ हम भी कुछ यहाँ का काम करते हुए चले, इसलिए आज हम भी इनके संग संग इनके आनंद में आनंदित हुए और यहाँ पर भरपूर आज का आनंद लिया ही नहीं, आपको दिया भी। जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।